आपको पता है कि दिल की बीमारी का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना केवल उसमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल है? एक तो होता है वीएलडीएल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वीएलडीएल यदि आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो वो दिल की बीमारी को बढ़ाएगा। दूसरी तरफ होता है एचडीएल, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये अच्छा यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये वीएलडीएल को कम करता है, यानी कि हृदय घात की बीमारी या फिर जो आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको कम करता है। लेकिन ये बढ़ता कैसे है? यदि आप ट्रांस फैट खाओगे फैट की जगह। अब ट्रांस फैट कहां से आता है? ट्रांस फैट वैसे तो एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट से आता है। लेकिन यदि आपके खाने वाला जो ऑयल है उसको स्मोक पॉइंट से ऊपर आप गर्म कर देते हो तो वहां पर उसके अंदर जो फैट होता है, गुड फैट, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज मैं आपके साथ जो डेटा शेयर करने जा रहा हूं, आप सभी लगभग 90% से ज्यादा भारतीय जो हम लोग हैं, सभी की रसोई में ये वाला खाने का ऑयल जो है, तेल उपयोग किया जाता है। भर भर के इसकी मार्केटिंग देखने को मिलती है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा इसके मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस, आप समझ जाओ कि ये आपके लिए कितना घातक है। ये केवल हार्ट डिसीज ही नहीं, ये अल्जाइमर जैसी, लीवर की बीमारियां और ये हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियां बहुत जो कि साइलेंट किलर्स होती हैं। अब इसका परिणाम देखने को आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसे महीनों सालों तक उपयोग करते हैं तो इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अल्जाइमर जैसे कि दिमागी बीमारी है, यानी कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, भूलने लग जाओगे और भी सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लीवर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बीमारियां क्यों होती हैं उसके लिए हम समझ लेते हैं कि इसका जो ये रिफाइंड ऑयल है, जिसको बोलते हैं स्पॉइल्ड ऑयल यदि मेडिकल लैंग्वेज की बात करें, या फिर बोलते हैं सिलो पॉइजन, तो रिफाइंड ऑयल ही वह ऑयल है जो कि 90% से ज्यादा भारतीयों के घरों में उपयोग होता है। तो आज इस वीडियो में आपको समझा देता हूं कि ये बनता कैसे है, क्योंकि यदि आप समझ लो कि ये बनता कैसे है, उसी के अंदर इसका जो ट्रांस फैट कन्वर्ट होने वाला है फैट से, वो तरीका आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस ऑयल को आप कभी भी उपयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो वाले साइड इफेक्ट्स जो मैंने पहले बताए हैं वो इसके आपको देखने को मिलेंगे। तो रिफाइंड ऑयल बनने के लिए पहले सोयाबीन फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद सोयाबीन को अच्छे से इसकी जो है साफ सफाई की जाती है, कोई भी इसके अंदर मेटल पार्टिकल यानी कि अशुद्धि ना हो। उसके बाद इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि दाल बनाई जाती है। दाल बनाने के बाद इसका छिलका अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ ऑयल ऐसा ना हो कि छिलके के साथ वेस्ट हो जाए। उसके बाद इसको बहुत, इसके स्मोक पॉइंट जो कि रिफाइंड ऑयल का स्मोक पॉइंट होता है 240 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 240 डिग्री सेंटीग्रेड स्मोक पॉइंट का मतलब क्या हुआ? यदि इसको 240 पॉइंट तक गर्म करोगे आप तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा, और वही वो पॉइंट होगा जिस पर कि यदि इससे ऊपर आप इसको टेम्परेचर पर ले जाओगे तो इसके अंदर जो गुड फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्रांस फैट ही एनहेंस करता है हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम जानते हैं वीएलडीएल के नाम से। तो यही कारण होता है आपकी सारी बीमारियों का जो है जड़ होती है। तो अब बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट पर इसको पानी के अंदर वॉश किया जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाता है जो सोयाबीन होती है, इसको फिर एक हैवी मशीन के अंदर क्रश करके, प्रेशर करके इससे ऑयल और वाटर सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जो इससे ऑयल बनकर तैयार होगा वो खाने योग्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी इसको अच्छा दिखने के लिए, इसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल डालने के लिए और इसका रंग बहुत अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर आगे ब्लीचिंग का प्रोसेस करती है। ब्लीचिंग का प्रोसेस करती है, डीगमिंग का प्रोसेस करती है, यानी कि इसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है, चिपचिपापन जो होता है, उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक फास्फोरिक एसिड नाम का केमिकल होता है, जिससे कि इसकी ब्लीचिंग की जाती है, इसकी साफ सफाई की जाती है। और कुछ एल्कलाई का भी उपयोग किया जाता है, और कई बार तो कुछ खास तरीके के साबुन का भी उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी ऑयल को बहुत साफ सुथरा दिखने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए। और ये जो मैंने फास्फोरिक एसिड आपको बताया है, 80% डिटर्जेंट, साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन, इनके अंदर ये ही प्रोडक्ट उपयोग किया जाता है। और जो ऑयल्स बनते हैं, एडिबल ऑयल्स, उनकी साफ सफाई करने के लिए, उनके अंदर से एक जो स्मेल आती है उसको दूर करने के लिए, और जो डीगमिंग यानी कि चिपचिपापन जो होता है उसको दूर करने के लिए इस एसिड का और इस तरह के कई सारे एसिड्स का उपयोग किया जाता है। तो आप सोचिए, जब किसी एसिड का उपयोग किया जा रहा है डायरेक्ट ऑयल बनने से पहले प्रोडक्ट में, यहाँ तक तो हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग यदि खेती में किया जाए तो उसका असर हमारी बॉडी में आता है। और जहाँ डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट है, उसके अंदर ही आपको जो है एक केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, तो क्या उसका असर इस प्रोडक्ट में नहीं आएगा, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा? जरूर आएगा। और यही वो स्टेज है जबकि इसको सेकंड स्टेज लगभग 600 पॉइंट तक गर्म किया जाता है। और मैंने इसका स्मोक पॉइंट कितना बताया था आपको? 240। तो 240 से यदि 600 पॉइंट तक इसको ले जाओगे तो ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया।
यदि 600 पर भी ना ले जाओ, 400 तक भी ले जाओगे, 300 तक भी ले जाओगे, तो इसका जो गुड फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ट्रांस फैट में कन्वर्ट होगा तो ये सारे इसके जो पोषक तत्व होते हैं, जो इसके अंदर गुड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और केवल एक ये स्लो पॉइजन बनकर तैयार होगा। फिर ये आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल या जिस प्रकार की बोतल में पैक होगा, आपके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। और जब आप इसको उपयोग करोगे और घर में इसको दो कई बार आप इसको गर्म करोगे, तो केवल ये एक स्लो पॉइजन का काम करेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इस तेल को आज इस वीडियो में जानने के बाद शायद उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ होती है। यदि आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप आज थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के चक्कर में, यदि इस प्रकार के खाने के प्रोडक्ट्स जो हम डेली उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑयल किसी ना किसी प्रकार से सब्जी में छोंका लगाने के लिए या फिर पूरी तलने जाने के लिए, कुछ घरों में पराठे बनाने के लिए, यानी कि कुछ भी बनता है ऐसा ऑयल का जो सभी घरों में रोज जो है उपयोग किया जाता है तेल का। तो कुछ घरों में तो मस्टर्ड ऑयल भी उपयोग होता है, कुछ घरों में कोकोनट ऑयल भी यूज होता है, पीनट्स ऑयल भी यूज होता है, और जहां तक कि देसी घी का भी उपयोग होता है। तो कौन सा ऑयल बेस्ट है या घी बेस्ट है, कौन से क्षेत्र में किस तेल का उपयोग करना चाहिए, इस पर तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा और आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉस्ट वाइज यदि हम बात करते हैं कि हाँ, यदि किसी किसान के यहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया और प्लस उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने तक कौन सा ऑयल किस रेट में आपको पड़ना चाहिए, तो उसको कैलकुलेशन को समझकर भी आपकी समझ में आएगा कि हाँ, शायद ये जो मार्केटिंग के द्वारा आपको तेल बाजार में मिलते हैं वो क्यों सही नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिफाइंड ऑयल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि कहाँ थोड़ा सा ही उपयोग करते हैं, और हम तो पिछले 10-20 साल से रिफाइंड ऑयल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 2008 तक डालडा का बहुत बड़ा मार्केट था यहाँ पर। 1937 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा ब्रांड को जो है लॉन्च किया था, जो कि एक वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेटेड करके बनाया जाता था। वो काफ़ी हद तक उसने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया था, लेकिन उसके बाद फिर आया रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल ने पूरा मार्केट मोर देन 90% कैप्चर कर लिया है। लेकिन यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको रिफाइंड ऑयल का उपयोग नहीं करना है। तो आपको कौन से ऑयल का उपयोग करना है वो आने वाले सेशन वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन रिफाइंड ऑयल का उपयोग आज से ही बंद कर दीजिए। यदि आपके घर में रिफाइंड ऑयल है भी तो उसको वेस्ट करने का तरीका ये है कि उसको फेंक दीजिए। पैसों को लालच मत कीजिए, क्योंकि यदि आप इसे किसी पशु को भी दोगे तो पशु की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। गलती से मैंने अपने घर में एक गाय को रिफाइंड ऑयल बचा हुआ था वो दे दिया था, उसके साइड इफेक्ट्स अगले दिन से ही आ गए थे। वो गाय इतनी बीमार हो गई थी कि उसको कई दिन तक, लगभग 8-10 दिन में डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलने के बाद वो रिकवर हो पाई। तो आप समझिए, जो पशु इतना हैवी वेट होता है और पशु को हम बचा कुचा ऐसा खिलाने को दे देते हैं कि हाँ ठीक है, ह्यूमन जो है, हम व्यक्ति जो है, हमारी पाचन शक्ति से ज़्यादा जो है पाचन शक्ति मतलब पशुओं की होती है, गाय है या भैंस है। लेकिन यहाँ पर जो वो रिफाइंड ऑयल बाय डिफ़ॉल्ट, हमें पता नहीं था कि इस तरह की कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने वहाँ से भी एक ऐसा मतलब अनुभव किया कि ये रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल पॉइजन है, जहर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्ट समझ में आ गए होंगे। यदि ऐसा है तो बाकी लोगों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि हर भारतीय जो भी रिफाइंड ऑयल का उपयोग कर रहे हैं उनको इस जानकारी का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन जो है वो साइलेंट किलर डिसीज जो है आपके अंदर डेवलप करता है। जो हार्ट डिसीज है वो एक दिन में आपको नहीं दिखाई देगी, कई बार तो हार्ट डिसीज के सिम्टम्स आपको पता ही नहीं लगेंगे और अचानक से कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। अल्जाइमर है, यानी कि आपका माइंड जो है, ब्रेन, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा और लीवर में बहुत सारे जो है इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी बोन्स में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी कि बोन्स आपकी कमजोर हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आज के सेशन की आपको पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को अपने 2-4 सेकंड देकर अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए, जिससे कि हर भारतीय स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने बाकी जो इन्वेस्टमेंट हैं या फिर बहुत सारी आगे दायित्व हैं वो अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।